बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। इसी क्रम में कई जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है और खास बात ये रही है कि इस बार चयन केवल संगठनात्मक अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि साफ साफ जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। बता दें, पार्टी नेतृत्व ने सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तहत अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है ताकि बूथ स्तर तक राजनीतिक संदेश पहुंचे और विपक्ष के सामाजिक गठजोड़ का जवाब दिया जा सके। नई सूची में सामने आया कि भाजपा ने सामान्य वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जाति तीनों ही सामाजिक समूहों को संतुलित तरीके से जगह दी है। हाल ही में घोषित 11 जिलाध्यक्षों में कई चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जातीय प्रभाव वाले इलाकों में जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये चयन केवल पद भरने की प्रक्रिया भर नहीं बल्कि आगामी चुनावी गणित का हिस्सा भी है। इन सभी घोषित नामों में अयोध्या, शामली, बागपत समेत कई जिलों में अलग अलग सामाजिक वर्गों के नेताओं को कमान सौंपी गई। उदाहरण के तौर पर कुछ जिलों में ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र में ओबीसी चेहरों को आगे बढ़ाया गया। वहीं दलित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया ताकि पार्टी का सामाजिक विस्तार बना रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि भाजपा पिछले कुछ चुनावों से माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत जिलाध्यक्ष जैसे संगठनात्मक पदों को बेहद ही अहम माना जाता है क्योंकि ये पदाधिकारी मंडल और बूथ संरचना को सक्रिय करते हैं। पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि हर जिले में ऐसा चेहरा हो जो स्थानीय जातीय समीकरणों पर प्रभाव डाल सके। पहले जारी सूचियों के आंकड़े भी इसी दिशा की पुष्टि करते हैं। यूपी भाजपा के संगठनात्मक बदलाव में अब तक घोषित जिलाध्यक्षों में बड़ी संख्या सामान्य वर्ग की रही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को भी मजबूत हिस्सेदारी दी गई और अनुसूचित जाति के नेताओं को भी शामिल किया गया है। एक चरण में घोषित सूची में सामान्य वर्ग, ओबीसी और एससी के बीच संतुलन बनाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश साफ दिखाई देती है। दरअसल भाजपा को ये पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह सामाजिक समीकरणों से संचालित होती है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जोर दे रही है, तो वहीं भाजपा गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण और दलित वर्गों के बीच संतुलन बनाकर अपना आधार मजबूत रखना चाहती है। जिलाध्यक्षों की नई टीम उसी रणनीति की जमीन तैयार करती दिख रही है। संगठन के अंदर ये भी चर्चा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का पहला चरण है। जिलाध्यक्ष ही सदस्यता अभियान, बूथ प्रबंधन, स्थानीय आंदोलन और चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट का नेतृत्व करते हैं। इसलिए जाति आधारित स्थानीय प्रभाव को प्राथमिकता दी गई है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में जाट और ओबीसी समीकरण, पूर्वांचल में ब्राह्मण राजपूत संतुलन और मध्य यूपी में मिश्रित सामाजिक प्रतिनिधित्व का फॉर्मूला अपनाया गया है। कई जिलों में पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को मौका देकर संगठन में नई ऊर्जा लाने की भी कोशिश दिखाई देती है। भाजपा नेतृत्व का ये मानना है कि जिलाध्यक्षों की सामाजिक पहचान सीधे कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर असर डालती है। स्थानीय जाति समीकरण से मेल खाने वाले अध्यक्ष होने पर संगठन की पहुंच गांव और वार्ड स्तर तक बढ़ती है। यही कारण है कि इस बार चयन प्रक्रिया लंबी चली और केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही नामों पर अंतिम मुहर लगी। कुल मिलाकर नई टीम ये संकेत देती है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति को लेकर केवल सरकार बनाम विपक्ष के मुद्दे पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व के व्यापक मॉडल पर लड़ने की तैयारी कर रही है। जिलाध्यक्षों की ये सूची आने वाले महीनों में प्रदेश संगठन के बड़े फेरबदल और चुनावी अभियान की आधारशिला मानी जा रही है, जहां हर जिले में जातीय संतुलन के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश स्पष्ट दिखाई देती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।